मेरे प्रिय साई, मुश्किल चाहे हो जितनी भी हो, तूफानों के खतरे भी नाव किनारे लगा ही जाती है। रहमत साई बाबा की जब हम पर होती है, सत्य की खोज कर बंदे मन में प्रेम और भक्ति की ज्योति प्रज्वलित करो, चित्त शांत व एकाग्र हो जाएगा। और आज का साई संदेश निस्वार्थ मन से आप सुनो, आपका जीवन बदल जाएगा। मित्रों, आज का साई बाबा का संदेश अवश्य तुम समय निकाल कर सुनो। और अगर आपको यह साई संदेश दिल से अच्छा लगे तो अवश्य इस संदेश को एक लाइक कर आप भी कमेंट में टाइप करो, ओम साई राम, ओम साईनाथ। मुस्कान मेरे होठों पे हो तो खुशी मेरे शिरडी के साई बाबा को होती है। दर्द मेरे दिल में हो तो आँख मेरे शिरडी के साई बाबा की रोती है। महसूस करके देखो साई कृपा ऐसी ही होती है। यही आपको समझने के लिए सर्वप्रथम शिरडी के साई बाबा की भक्ति करना होगा। मेरी कीमत आका मुझे कुछ भी अंदाज नहीं, मैं वो खोटा सिक्का हूँ मेरे साई, जो तुम्हारे दर के अलावा कोई चलता ही नहीं। जिस व्यक्ति का विश्वास अपने साई बाबा पर हर परिस्थिति में बना रहता है, साई भी उस व्यक्ति का विश्वास किसी भी परिस्थिति में कभी टूटने नहीं देते। साई चरण मन माही धरे, अपनी सच्ची मैया बिन बच्चे की सूत कौन करे। यही आपको समझना है, बहुत ही पावन है वो जो कराए शिरडी साई बाबा को मंगल स्नान, पर जो भूखे को दे खाना, बाबा कहे वही सच्चा इंसान। इससे आपको बेहतरीन सोचने और सीखने को मिलेगा। जब भी मेरा भक्त मुझे याद करते हुए रोने लगता है, तब मैं भी रोने लगता हूँ। ये शिरडी के साई बाबा हमेशा कहते हैं। मित्रों, याद रखना, जिस पल तुम्हारा हाथ शिरडी के साई बाबा ने पूरी तरह से पकड़ा है, उस पल से ही आपके जीवन के हर संकटों का अवश्य अंत हो जाएगा। और जिस पल तेरा हाथ मेरे हाथ में देगा थमा, उसी पल से मेरा हुआ तेरे हर मुसीबत का लम्हा। यही साई बाबा अपने भक्तों को कहते हैं। और दुख हो या फिर सुख हो, साई जी को हमेशा याद करो। सहारा है साई जी हम सबका, साई से ही फरियाद किया करो। चिंता चित्त समान है, चिंता में ना अपना समय बर्बाद करो। कैसी भी हो हालात, साई बाबा पर सबसे ज्यादा विश्वास करो, तभी जीवन अच्छा हो जाएगा। माना कि किस्मत पे मेरा कोई जोर नहीं, पर ये सच है साई, मेरा विश्वास कमजोर नहीं। भक्त तुम्हारे लाखों होंगे, मगर मेरी सांसों में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं। यही शिरडी के साई बाबा मैं आपके चरणों में कहता हूँ। मित्रों, समय कभी भी बदल सकता है, लेकिन समय बदलने के लिए आपको खुद को सबसे पहले बदलना होगा। याद रखना, हर सुबह उठकर यह साई बाबा के चरणों में प्रार्थना किया करो कि हे साईनाथ, रात सुख की बीत गई, दिन निकला है। मेरी वाणी से, मेरे हृदय से, मेरे आंखों से, मेरे हाथों से किसी का बुरा कभी ना हो। यही आपको शिरडी के साई बाबा के चरणों में अवश्य कहना है, और जीवन का हर रास्ता आसान हो जाएगा। काल भी तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। चेहरे पर आएंगे मस्ती की बहारें, जिस दिन जुबा पर साई बाबा का नाम अवश्य आ जाएगा। मित्रों, साई बाबा के चरणों में प्रार्थना करो कि शिरडी के साई सदैव मेरे साथ रहो, सदैव मेरे साथ चलो। और फिक्र करता है क्यों? फिक्र करने से होता है क्या? रख अपने साई बाबा पर भरोसा, फिर देख तेरे जीवन में होता है क्या। जिंदगी के सफर में कांटे तो बहुत है, पर सफर भी तो निराला है। हम शिरडी के साई बाबा के भक्तों को डर कैसा, हमारा हमसफर तो शिरडी के साई है। यही तो जीवन की सच्चाई है। और भाग्यशाली वो कदापि नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा ही मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है उसे वो अच्छा और बेहतरीन बना लेते हैं। साई भक्तों, समय तो इंसान को सफल कभी नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल करने वाला ही इंसान जीवन में सफल हो जाता है। चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन
मैं अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ूंगा, यही खुद को आपको सदैव कहना होगा। यही तो सच्चाई है कि मित्रता कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक विश्वास है, जहाँ सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट तक साथ देने की जिम्मेदारी अवश्य होती है। मित्रों, एक लाजवाब बात जो एक पेड़ कह गया, हर रोज गिरते हैं पत्ते मेरे, फिर भी हवाओं से बदलते नहीं रिश्ते मेरे। ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं बाबा कहते हैं कि रिश्ते बनाने के लिए बस एक पल चाहिए, पर उसे निभाने के लिए एक दिल अच्छा चाहिए। पूरी तरह से खेलता तो सागर भी है लहरों से, पर उसे थामने के लिए भी साहिल चाहिए। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। और दिल से दुआ है मेरी कि साईं आपको वो हर खुशी दे जिसे आप रोज शिरडी के साईं बाबा के चरणों में मांगते हो। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। अवश्य कल क्या होगा कभी मत सोचिए, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। यही आपको अच्छी तरह से समझकर जीवन को जीना है। साईं बाबा कहती है कि जिंदगी में तुम कितने गलत हो या सही, सिर्फ दो लोग जानते हैं, प्रथम तुम्हारा अंतरात्मा और दूसरा परमात्मा। अन्याय या गलत तरीके से कमाया हुआ धन अल्पावधि तक ही रहता है तथा निश्चित समय के पश्चात यह हमारे मूलधन सहित नष्ट हो जाता है। यही आपको अच्छी तरह से समझकर जीवन को जीना है। जिस घर में पहले बड़ों की सलाह नहीं पूरी तरह से ली जाती है, उसी घर में बाद में वकीलों से सलाह लेनी पड़ती है। यह भी एक सच्चाई है। प्यारे साईं भक्तों, सदैव स्मरण रखिए, जीवन में ऐसी सोच रखिए, जो खोया उसका गम नहीं, पर जो पाया है वह किसी से कम नहीं। जो नहीं है वह एक ख्वाब है, पर जो है वो तो लाजवाब है। ऐसी सोच रखोगे तो 101% ईश्वर आपको अच्छा ही देंगे। जो लोग अपने काम से ज्यादा दूसरों के काम पर ध्यान देते हैं, वह कभी सुख शांति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तुम्हें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, तभी तुम जीवन में आगे बढ़ोगे। और साईं भक्तों, जीवन तो कठिन तब तुम्हें लगने लगता है जब तुम स्वयं को बदलने की बजाय दूसरे को बदलने का प्रयत्न करते हो और परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हो। यकीन मानिए, जब तुम खुद को बदलोगे, खुद के मन को परिवर्तन करोगे, तब तुम्हारा जीवन अवश्य आनंदी हो जाएगा। खोए हुए हम खुद है और ढूंढते हम परमात्मा है। और मनुष्य अहंकार और गलत फहमी के कारण महत्वपूर्ण चीजों से अवश्य दूर रहता ही है। गलत फहमियां सच ही बताती नहीं कदापि, और अहंकार सत्य को देखने कभी देता ही नहीं, यह भी सच्चाई है। और साईं भक्तों, सबसे लंबी यात्रा तो सासू की है, इसका निरंतर आप आनंद लो और जीवन आनंदी जियो। यही आपको समझकर अपने जीवन की गलतियां सुधारते रहना अनिवार्य है। उससे भी महत्वपूर्ण है कि आप गलतियों को स्वीकार भी करें। गलतियां में सुधार करने से आपका आत्मविश्वास भी अवश्य बढ़ेगा और आपका सम्मान भी अवश्य बढ़ेगा। मर्यादा में रहकर भी खूबसूरत दिखा जा सकता है। जरूरी नहीं इसके लिए अपने संस्कार पूरी तरह से त्यागना पड़े। नादान से भी दोस्ती कीजिए, क्योंकि मुसीबत के वक्त समझदार व्यक्ति कभी काम नहीं आते। एक उम्र ओ थी, जादू पर भी यकीन था। एक उम्र है, ये है हकीकत पर भी सबसे ज्यादा शक है। यह तो जीवन की सच्चाई है। और मन की शांति अगर आपको चाहिए तो नकारात्मक विचारों को जल्दी से जल्दी आप छोड़ दो। सकारात्मक और पवित्र विचारों की वजह से मन शांत अवश्य रहता है। धन और ताकत भी बड़ी नशीली चीज होती है। कम हो तो मजबूर बना देती है और ज्यादा हो तो अवश्य हमें मगरूर बना देती है। यही तो जीवन की बड़ी सच्चाई है। और विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ साथ बदल ही जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिल में अमर रहती है।
यह भी आपको समझकर जीवन जीना है। और मित्रों, फूल कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन उसकी प्रशंसा उसके महक की वजह से होती है। ठीक इसी तरह इंसान की प्रशंसा कितनी भी सुंदरता, इंसान की प्रशंसा उसकी सुंदरता से नहीं, उसके गुणों की वजह से होती है। यही आपको समझकर जीवन जीना है। शब्दों का और सोच का अहम किरदार होता है। कभी तुम समझ नहीं पाते और कभी तुम किसी को समझा नहीं पाते। लोगों को भरपूर सम्मान दीजिए, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आप में एक अच्छे संस्कार है। और मित्रों, अच्छा भाव तभी मिलता है जब अभाव होता है। पूर्ति हद से ज्यादा बढ़ जाए तो भाव गिरता है, आदमी का हो या किसी वस्तु का। यह भी एकमात्र सच्चाई है। और मित्रों, अगर आपको जीवन में सबसे ज्यादा आनंद प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको खुद पर सबसे ज्यादा विश्वास आपको अवश्य रखना होगा। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। और तुम्हारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता ही है, क्योंकि समंदर में भले ही पानी अपार है, पर सच तो यही है कि वो नदियों का उद्धार अवश्य होता है। और यही तो जीवन की सच्चाई है। सज्जन और महान व्यक्ति भी समुद्र होने पर फलित वृक्षों और पानी से भरे बादलों की तरह नम्र और सहृदय बने रहते हैं। यह भी जीवन की एकमात्र सबसे बड़ी सच्चाई है। और मित्रों, एहसान दोनों का ही था। मकान पर छत ने जता दिया और नींव ने छुपा लिया। वक्त बदल जाता है, इंसान बदल जाता है। वक्त वक्त पे रिश्ते के अंदाज बदल जाते हैं। कभी कह दिया अपना तो कभी कर दिया पराया। दिन और रात की तरह जिंदगी के एहसास भी बदल जाते हैं। बुरा वक्त ये तो एक ऐसी तिजोरी है जहाँ से सफलता के हथियार अवश्य निकलते हैं। और साईं भक्तों, जो समझे और समझाए भी वो ही अपना है। बाकी सब यह तो दुनिया है जो मोह माया है। यह भी जीवन की एक सच्चाई है। और जो अपनी किश्ती तुझ पर छोड़ देता है, तूफान भी उसे लाकर किनारे पर छोड़ देता है। ओम साई राम। किसी को समझ पाओ तो एक पल ही काफी है, और ना समझ पाओ तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। यह भी अच्छाई है कि जीवन में अगर आप पूरी तरह से गलत कार्य कर रहे हो तो गलत कार्य आपको अभी रोकना होगा। और मित्रों, अगर आपके जीवन में संकट है तो आपको जीवन में भरपूर सारा अनुभव मिल रहा है, जो अनुभव आपके जीवन को भविष्य में अच्छा कर देगा। यह आपको अच्छी तरह से समझकर जीवन को जीना है। टूटी चीजें हमेशा परेशान ही करती है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा किसी से उम्मीद। यह भी सच्चाई है। बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष और मुर्दा अवाम तीनों लोकतंत्र के लिए घातक है। जो सुख में साथ दे वह रिश्ते होते हैं, जो दुख में साथ दे वो तो एक परिश्ते होते हैं। यदि तुम्हारी नीयत अच्छी और मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में साईं तुम्हारी मदद अवश्य करते हैं। यह भी आपको अच्छी तरह से अवश्य समझना है। मित्रों, जीवन में ऐसे दोस्त बनाओ कि अवश्य जो दिल की बात को ऐसे समझे जैसे मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर की हेड पूरी तरह से हैंडराइटिंग एक पल में समझ जाते हैं। कितना आसान है शिरडी साईं बाबा को मनाना, परंतु कितना कठिन है शिरडी साईं बाबा का कहा मानना। इसका अर्थ साईं बाबा आपको जो कुछ भी कहते हैं वो आपको श्रेष्ठ ही कहते हैं। सिर्फ आपको उनके हर योजनाओं पर सबसे ज्यादा अवश्य विश्वास रखना है। और मित्रों, याद रखिए, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की, जिस चीज के लिए आप रोए हो, वो चीज अवश्य समय आने पर से ईश्वर आपको दे देंगे। चिंता करना पूरी तरह से व्यर्थ है। जिंदगी आसान तो नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से तो कुछ नजर अंदाज से। मित्रों, साईं कहते ही है, कभी किसी के चेहरे को मत देख, बल्कि उसके मन को देख, क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा अवश्य होता। और जरूर तारों की भी कहानी होगी, चांद की दुनिया भी सुहानी होगी।
यूं ही नहीं है आसमां इतना खूबसूरत, जरूर वो भी किसी के प्यार की निशानी होगी। साई कहते हैं, आज जिंदा है जनाब, अवश्य कुछ कर ले। यह जिंदगी कल तुझे नहीं कहेगी कि तेरा आज का दिन कैसा है। इसका अर्थ आपका आज का दिन है तो कल का दिन आपका निकलेगा क्या नहीं, यह तो आपको पता नहीं। इसलिए जो आज का दिन है उसे भर भर के जियो और आनंदित हो, यही आपके लिए बेहतरीन है। जब कोई आपके सामने सबसे ज्यादा गुस्से से बात करे तो उसे खामोशी के साथ और गौर से सुनिए, क्योंकि गुस्से में इंसान अक्सर सच बोल देता है। चांद में अगर नूर न होता तो ये लम्हा दिल मजबूर न होता, यह भी एक सच्चाई है। और मित्रों, पीठ पीछे नफरत, मुंह पर प्यार, आजकल की दुनिया का यही तो एक बड़ा कारोबार। जीवन में इंसान किसी चीज की सच्ची कीमत केवल दो ही हालातों में समझ पाता है, एक उसको पाने से पहले और एक उसको खोने के बाद। देने के बदले लेना एक प्रकार की बीमारी है, और जो देकर भी कुछ ना ले वही तो बाके बिहारी है। मित्रों, बड़ा बनो पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। सहयोग एक अनमोल तोहफा है जो देने में भी अच्छा लगता है और मिल जाए तो फिर भी अच्छा लगता है। इसलिए सदैव सबकी मदद करते रहो। गलत लोगों की जीत उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। और साई भक्तों, स्वास्थ्य, तन प्रसन्न, मन यो उज्जवल दिन की आपको मंगल कामना सहित मैं भी यही कहता हूँ शिरडी के साई बाबा के चरणों में कि सदैव आप आनंदी रहे और सदैव आप सकारात्मक रहे। आप अगर जीवन में आनंद जीना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है। यह अगर तुम ज्यादा देखोगे तो कभी भी तुम आनंद जीवन नहीं जी पाओगे। अगर तुम शिरडी के साई बाबा ने तुम्हें जो भी दिया है उसको देखोगे तो अवश्य तुम तुम्हारे जीवन में आनंदी होकर जीवन जी पाओगे। निर्बाध नेकी, बेअंत प्रतीक्षा, असीम सम्र, अथाह प्रेम और झुका हुआ अंतर्मन, बस यही हो गई शिरडी के साई बाबा की तलाश खत्म। जिंदगी में तुम कुछ भी सीख नहीं सकते अगर तुम ये सोचो कि तुम्हारी हर बात सही है या तुमसे गलती नहीं होगी। जितनी जल्दी तुम्हें इसका बोध होगा, इस ब्रह्म से निकलेंगे उतना ही तुम जल्दी सीखोगे। तुम प्रगति और प्रसन्नता प्राप्त करते जाओगे। अपनी भूल को मन से स्वीकार करना प्रगति पथ पर पहला कदम है, यही आपको समझना है। मित्रों, कभी नहीं भूलना चाहिए तृण कर्ज, धोखा, तकलीफ, विश्वासघात, उपकार, मित्र, माफ करना याद रखना चाहिए। ईश्वर, ईमानदारी, दया, मुश्किल में सहायता, एहसान, विनम्रता, अच्छे अहसास, कुछ चीजें याद रखना और कुछ चीजें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। यही आपको अच्छी तरह से समझना होगा। खुश रहना है तो दिल को पत्थर बना लीजिए, मगर पूरी तरह से जीवन में अगर मोम जैसा नाजुक दिल लेकर फिरोगे तो लोग पिघलाकर अवश्य उसे तुम्हें जला देंगे। यही आपको समझना है। मित्रों, हंसिए, हंसकर जीवन जियो, यही आपके लिए श्रेष्ठ है। क्योंकि हंसिए, जो भी भर कर हंसिए। केवल भाग्यशाली लोग हंस पाते हैं, क्योंकि हंसी परमात्मा का वरदान है, एक आनंद है, एक उत्सव है। उदास होकर कोई भी कार्य न करो। उदासीनता मन का रोग है, इसे चिकित्सा की आवश्यकता है। और प्रफुल्लित हो और धीरे धीरे जैसे जैसे आपके जीवन में हंसी के किरणें फैलेंगे, आप यह देखकर चकित रह जाएंगे कि सृष्टि में कितना हंसने को है। जिधर देखो उधर हंसने की घटनाएं है। बस इसके लिए एक दृष्टि अच्छी आपको रखना होगा। जो लोग आपकी किसी भी अच्छी बुरी बात या काम पर सवाल, उंगली या टिप्पणी ना करे, वो लोग आपके चमचे, घोर पाखंडी या केवल नाटक करने वाले अवश्य होंगे। जो लोग सवार कर ही नहीं सकते वे मूर्ख, मौका परस्त, कायर या अच्छी तरह से केवल गुलाम होंगे। जो लोग आपकी पीठ पीछे
केवल आपकी बुराई अवश्य मजाक या आपको हराने का काम करे, वे अवश्य दुश्मन और विरोधी होंगे। ये सभी लोग कभी आपकी उन्नति और रक्षा नहीं करेंगे, मौका दिखते ही दल बदल देंगे। यह भी आपको अच्छी तरह से समझना है। और साईं भक्तों, आपके दुख का दर्द का एक ही है कारण, उन लोगों से जुड़े रहना जो रिश्ते कभी चालू भी कभी बंद करते हैं। उन पर ध्यान देना जो आपकी उपेक्षा करते हैं। उन लोगों के लिए समय निकलना जो अवश्य आपके लिए बहुत व्यस्त है। उन लोगों को भी परवाह करना जो आपके प्रति लापरवाह है। शीघ्र ही ऐसे रिश्तों का त्याग आपको करना चाहिए। आंतरिक शांति के लिए यह अति आवश्यक है, जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है। सहनशीलता एक प्रकार का बहुमूल्य गुण है, पर अपने आत्मसम्मान को खोकर कुछ भी सहन करना अपने आप को खोना है। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की एक बड़ी पहचान है। और मित्रों, जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देगा, तब साईं कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला आपके लिए भेज देते हैं। इसी का तो नाम जिंदगी है। भोगो मत, सब तरह संसार है, संसार में जागो, यही आपके लिए बेहतर और सर्वश्रेष्ठ है। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए, पर कभी साईं बाबा की भक्ति मत छोड़िए। क्या कष्ट आता है तो हम भोजन करना छोड़ देते हैं? क्या बीमारी आती है तो हम सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना। फिर जरा सी तकलीफ आने पर तुम साईं बाबा की भक्ति करना क्यों छोड़ देते हो? कभी भी दो चीजें मत छोड़िए, भजन और भोजन। भोजन छोड़ दोगे तो जिंदा नहीं रहोगे, भजन छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। सही मायने में भजन ही भोजन है। दिल कहता है कि लिख दूं ये जिंदगी तेरे नाम की, साईं तुम्हें खुश ना कर पाऊं तो ये जिंदगी किस काम की। ओम साई राम, ओम साई नाथ। और साईं भक्तों, साईं बाबा तो अपने भक्तों को कहती है, जो बदला जा सकता है तो उसे बदल, जो बदला नहीं जा सकता उसे मुझ पर छोड़ दे, मैं अवश्य उसे बदल दूंगा। और लोगों का व्यवहार यह तो हमारे भाग्य नहीं बिगड़ा सकता। उनका व्यवहार उनका कर्म है, उनका भाग्य बनता है। इसको आपको समझना है। तुम उनके बारे में क्या सोचते हो, उनका कैसा व्यवहार करते हो, वह तुम्हारा कर्म है, उससे तुम्हारा भाग्य अवश्य बनता है। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। यह तुम्हारे लिए बेहतर और सर्वश्रेष्ठ है। जितनी बार भी आप असफल होते हो, उठो और पुनः प्रयास करो। साईं आपको कभी निराश नहीं करेंगे जब तक आप उन्हें निराश नहीं करते हैं। साईं के प्रति अवश्य आस्था और आपके निरंतर प्रयास द्वारा आप सफलता प्राप्त करते हैं। साईं भी आपको मार्ग अवश्य दिखाते हैं, सिर्फ आपको उनके हर निर्णयों पर खुश रहना होगा। दुनिया में सबसे मुश्किल कार्य है पूरी तरह से समेटना, फिर चाहे वह दिल हो, कड़वी बातें हो या बदले रिश्ते हो या फिर बिखरा घर, बस आपको समेटना आना चाहिए, क्योंकि बिगाड़ने वाले दुनिया में बहुत ज्यादा है। यही आपको समझकर जीवन जीना है। और मित्रों, यदि तुम साईं बाबा का वचन जानते हो तो तुम यह जानते हो कि तुम कहाँ रह रहे हो, तुम जानते हो कि तुम किस घड़ी में रह रहे हो, और तुम जानते हो कि आगे क्या तुम्हारे साथ होगा, और तुम पूरी तरह से उसे देखते हो जो बीत चुका है। और ईश्वर की पुस्तक पूरी तरह से आपको समझ आएगी। यह भी एक बेहतरीन कार्य है, ईश्वर की भक्ति करना। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद दांव पर लगा दो, वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो आपकी सारी अच्छाई अवश्य भूल जाएगा और अपनी फितरत पूरी तरह से आपको दिखा देगा। यह आपको अच्छी तरह से समझना है। प्यारे साईं भक्तों, मूल्यवान बात दो शिरडी के साईं अपने भक्तों को हर समय कहते हैं, जब मित्र आपकी प्रगति करे तो गर्व से कहो वह तुम्हारा मित्र है, और जब मित्र तुम्हारा मुसीबत में हो तो गर्व से कहो तुम उसके मित्र हो। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको इन बातों को याद रखना है कि तुम केवल अपनी योजनाओं को
अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपने जुनून को समय के अनुसार सीमित या संतुलित कर सकते हो। समय को कदापि ही नहीं, समय रहते किया हुआ स्वयं का उचित आंकलन और मूल्यांकन ही जीवन को उन्नति और दिशा अवश्य देता है। यह तुम्हें हमेशा समझना है और हमेशा आपको साईं बाबा के चरणों में कहना है कि हे साईं राम, अपनी कृपा से सबको सुखी, संपन्न, धन धान्य, प्रेम और पुण्य से भरपूर रखना। दुख, दारिद्र्य, कष्ट, क्लेश, पाप और रोग से हमेशा दूर रखना। यह हमेशा आप ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करो। गुरु ही ज्ञान, गुरु ही ध्यान, गुरु ही दृष्टि, गुरु ही सृष्टि, गुरु ही भक्ति, गुरु ही भगवान, गुरु ही ज्ञान और मोक्ष दिलाते हैं। गुरु ही सत्य असत्य का बोध करवाते हैं। गुरु ही हर दोष को दूर करने में सक्षम है। सच्ची भक्ति, लगन और सच्चे समर्पण से गुरु में ही अवश्य शिरडी के साईं बाबा के दर्शन कर सकते हैं। यह आपको अच्छी तरह से समझना है। इसलिए मित्रों, कहते रहो ओम साई राम, ओम साईनाथ। धैर्य, श्रमा, आत्मनियंत्रण, चारों न करना, पवित्रता, इंद्रिय संयम, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध न करना, ये सभी धार्मिक इंसान के अच्छे गुण हैं। यथासंभव इनका पालन करना और ध्यान रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही जीवन को अवश्य सुगम बनाते हैं, जो आपको भी अच्छी तरह से समझकर जीवन जीना है। साईं हमारे भीतर ही है। जब हम निष्ठा से अच्छी शिरडी के साईं बाबा की भक्ति अवश्य करते हैं और ईश्वर की भक्ति से खोजते हैं, तो वे स्वयं को हमारे सामने प्रकट कर देते हैं। निर्मल, निश्चल, नियमित भक्ति साईं बाबा का मिलना एक प्रकार का अच्छा द्वार है, जो तुम्हें समझ आना चाहिए। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है। अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। निर्णय और दृष्टिकोण आपका है। जीवन में आपको सुख चाहिए या केवल आत्मतुष्टि? जैसा व्यक्तिमत्व हो वैसा ही जीवन में परिणाम। माफ करना, भूल जाना, प्रेम और सहयोग करना, जीवन को नए आयमान देना, स्मरण करे स्मरण रहे, यही जीवन में आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। और अपने आज को यह सोच को आप बर्बाद मत करो कि आपके पास बहुत सारे कल है। साईं बाबा ने आज ये दिन, ये पहर, ये पल, ये सेकंड जीने के लिए आपको बनाए हैं, न कि संभालने या कल के लिए। न रख कल की फिक्र, जी ले जिंदगी जी भरकर। कहते रहे ओम साई राम, ओम साईनाथ अच्छे दिल से। साई है तेरे पास, साई है तेरे साथ। कहते रहे साई राम की भक्ति करते रहे निस्वार्थ मन से। अवश्य साई कर देंगे चमत्कार तेरे भाग्य में। प्यारे साई भक्तों, सदैव आपको इन बातों को अच्छी तरह से याद रखना है। स्वार्थ और परमार्थ दोनों विपरीत भावनाएं हैं। अच्छी तरह से समझिए। परमार्थ व्यक्ति को धर्म, सेवा, प्रेम और ईश्वर अवश्य कृपा की ओर ले जाते हैं, अनेक सुख और शांति प्रदान करते हैं। स्वार्थ व्यक्ति को केवल अवश्य दुख, अशांति और अधर्म की ओर ले जाता है। और अच्छी तरह से समझ लेना कि स्वार्थ सभी दुखों का एक प्रकार मूल है। इसका अति शीघ्र त्याग करना आपको चाहिए, जो आपके लिए बेहतरीन और सबसे अच्छा है। फूलों के समीप जाते ही खुशबू का एहसास आपको होने लगता है, और वैसे शिरडी के साईं बाबा के पास होते ही सुख, शांति, परमानंद, प्रेम, करुणा सब मिलने लगता है। सृष्टि की व्यवस्था ही ऐसी है। साईं के पास होना या उनसे मिलना ही भाग्य है। बिना मांगे सब मिल जाता है। उनकी शरणागति स्वीकार करना एक प्रकार सौभाग्य है। परमात्मा से मिलने की भावना या समय ना होना या उनसे ना मिल पाना अति दुर्भाग्य है। यह आपको अच्छी तरह से समझना है। आप चाहते हैं दूसरे सभी आपको समझे, आपका आदर करे, आपसे प्रेम करे, तो सर्वप्रथम दूसरों की समझने पूरी तरह से दूसरों को समझने, उससे प्रेम और आदर अवश्य करना आप सीख लो। दूसरों के जीवन में आपकी स्थिति और आपकी मनस्थिति अवश्य स्वतः ही बदलने लगेगी। यही आपको समझना है। कपट, दंभ, पाखंड, तर्क, कुतर्क, निंदा, क्रोध, लोभ आदि सभी अवगुण को जलाकर
भीतर मन अवगन दीपितमाल करके श्री शिरडी के साई बाबा का नाम स्मरण करो। साई भक्तों, आपके कर्म अगर अच्छे होंगे तो अवश्य ईश्वर आपके साथ होंगे। और मित्रों, ईश्वर ने हर वस्तु इंसान प्रकृति को खूबसूरत और बदसूरत दोनों में बांटकर ही रचा है और इंसान इन दोनों के साथ ही जीवन व्यतीत करता है। लेकिन बदसूरत कोई भी चीज या चेहरा किसी को कभी दुख नहीं देता। हर खूबसूरत चीज हसीन चेहरे या प्रलोभन ही दुख, परेशानी और बर्बादी का कारण बन जाती है। यह भी जीवन की समस्या है जो आपको समझना है। स्वयं को उठाना, जोड़ना, तैयार करना और केंद्रित करना, नवनिर्मित करना, स्वयं पर विश्वास करना और पूरी तरह से जीवन का उद्देश्य और जीवन में महत्वपूर्ण है। जब भी जितनी बार भी आवश्यकता हो कोशिश करते रहना आपको चाहिए। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। और साई भक्तों, साई तो कहती है, संसार में सिर्फ दो कारणों से लोग शीघ्र और स्वाभाविक तौर से बदलने लगते हैं अथवा बदल जाते हैं। पहला, दिमाग के सभी संशय दूर हो जाने से। दूसरा, दिल पर कोई अवश्य गहरा आघात होने से। जीवन अति महत्वपूर्ण है। अगर अवश्य तुम्हें इसे बदलना है तो सबसे पहले अपने मन को तुम्हें बदलना होगा। दुनिया 3 तरह के लोगों से भरी है। एक जो स्थान, आदतों, रूढ़ियों, अहंकार और डिठपन, पछतावे, झूठ दिखावे और बेकार के यादों में फंसे हुए तटस्थ है। आगे यही पूरी तरह से बढ़ना चाहते हैं। दूसरे जो इन्हें सब पूरी तरह से बातों से निकलना तो चाहते हैं, कुछ छोड़ना और नया करना चाहते हैं पर निकलते नहीं, कशमकश में है। तीसरे वो जो आगे बढ़ गए, इन सब से निकल गए। इसमें आपको अवश्य रहना है। यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ और बेहतर है। प्यारे साई भक्तों, शिरडी के साई बाबा अवश्य हमें कहते हैं, तू डर मत, चिंता कर मत, मैं तेरे लिए हर समय पूरी तरह से तेरे साथ हूँ। निस्वार्थ मन से मेरी भक्ति कर तो देख, हर पल में तुझे मेरे आशीर्वाद प्राप्त हो जाएंगे। यही शिरडी के साई बाबा हर समय हमें कहते हैं। इसलिए हर समय आपको भी उनके शक्तियों पर सबसे ज्यादा विश्वास करना चाहिए। निस्वार्थ मन से प्रेम करो साई से, अवश्य वो आपके साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। और मित्रों, अपनी किसी भी स्थिति में संतोष ना करो, तभी विचारक उद्देश्य पूरी तरह से आपका होगा। संतोष करने से अवश्य वृद्ध ज्ञानी हो जाएगा। संसार में संतोष करना चाहिए, परमात्मा में कदापि ही संतोष नहीं करना चाहिए। संसार में संतोष करने से संसार से ऊंचा उठ जाओगे, परमात्मा में संतोष करने से आप अटक जाओगे। महान और तारीफ के काबिल है वो इंसान जो सफल होते हैं, मंजिल अवश्य को वो पा लेते हैं और उसी रास्ते पर दूसरों को चलने और मंजिल पाने में, महान बनने में अवश्य मदद करते हैं। यह भी जीवन की एक सच्चाई है। साई बाबा कहते हैं, जब किसी ने आपका पूरी तरह से बोलचाल बंद हो जाता है तो कुछ बातें अनकही पूरी तरह से रह जाती है। अवश्य मन का गुबार मन में रखने से मोह वह नासून की तरह चुपते हैं। इसीलिए वो बात मन की जगह उस इंसान से जरूर कहे जिससे आपको कहना चाहिए। किसी की दी हुई तकलीफ उसको वापस नहीं की जा सकती, पर उस तकलीफ को खुद से दूर करना भी जरूरी है। बात करना ही एक प्रकार अच्छा उपाय है जो आपको अच्छी तरह से समझकर अच्छी तरह से समझना है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो शिरडी के साई आपकी उंगली पकड़ने वाले भेज देते हैं। यही तो जिंदगी है। और सबसे बड़ा झूठ, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहो जो आपको खुश करे, परंतु सच तो यही है कि असल में खुशी एक ऐसी चीज है जिसे आप खुद महसूस करते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है जो इसे जोड़ता है या ज्यादा करता है। खुशी का इजाफा किया जा सकता है। खुशी किसी से प्राप्त या किसी को प्रदान नहीं पूरी तरह से किया जा सकती। यह भी आपको
अच्छी तरह से समझना है। साईं कहते हैं, जब तक सांस चलती रहेंगी तब तक तुझे अच्छे कर्म करते रहना है। यही तो तेरी तकदीर है बंदे। अच्छे कर्म करके तो देख, फिर देख जीवन में होता है क्या। और दीपक कभी बोलता नहीं तो उसका प्रकाश, उसका परिचय सभी को देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ भी मत करो, उत्तम कार्य करते रहो। बस वही आपका सही समय आने पर अवश्य परिचय देगी। कई बार इंसान को सालों लग जाते हैं अपनी जिंदगी के बिखरे हुए तमाम टुकड़ों को उनकी अवश्य सही जगह लगाने में। रिश्ते, दोष, घर, गाड़ी, रोजगार, शोहरत, तालीम, तंदुरुस्ती, जीवन साथी, बच्चे, उम्र गुजार जाती है। इन्हें समेटते समझ से एक भी छूट जाए तो जिंदगी की पहली पूरी नहीं होती। यह भी एक सच्चाई है। और मित्रों, सदैव खुद पर यकीन करो। सदैव शिरडी के साईं बाबा का निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करो और जीवन आनंदी होकर जियो। यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। साईं कहते हैं, रो मत, डर मत, मैं हर समय और तेरे साथ हूँ। और मित्रों, ईश्वर अनेक रंगों से संसार को सजाते हैं। रंग जीवन का माध्यम है। अनेक रंगों से मिलकर ही जीवन गतिमान होता है। लोभ, लालच, क्रोध, असत्य, ईर्ष्या, दोष जीवन के विपरीत एक प्रकार के रंग है जो प्रगति में बाधा है। प्रेम, दया, सत्य, मित्रता, सत्संग जैसे रंग जीवन को प्रगतिशील और खुशहाली प्रदान करते हैं। ईश्वर आपके जीवन में प्रगति, खुशहाली का समावेश करे, यह में हम ईश्वर के चरणों में एक बड़ी प्रार्थना करते हैं। याद रखिए, स्वयं इंसान बनना, दूसरों को इंसान समझना सर्वोच्च सर्वोत्तम गुण और जीवन का शिखरोत्तम पूरी तरह से आयाम है जो सदैव आपको स्मरण रखकर